हेलो मिस्टीरियस। तो मूवी की शुरुआत में हमें टीवी के थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है कि एक हॉन्टेड हॉस्पिटल था जहां मरीजों के इलाज के नाम पर डॉक्टर इन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार दिया करते थे। एक दिन बाकी मरीजों को इस बारे में पता चल गया तो वो सब लोग वहां से भागने लगे, लेकिन डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल की चार दीवारी जो एक मैकेनिज्म के थ्रू बनाई गई थी उसे बंद कर दिया गया और वो लोग वहीं पर बंद हो गए और गुस्से में आकर तमाम मरीजों ने इसी हॉस्पिटल को आग लगा दी, जिसमें वो सब लोग भी और डॉक्टर रिचर्ड और इसके कुछ साथी भी जलकर मर गए। लेकिन किसी तरह स्टाफ के 5 लोग वहां से जिंदा भागने में कामयाब हो गए। इस दिन के बाद से इस हॉस्पिटल को हाउस ऑफ हॉन्ट कहा जाता है, जहां कोई भी एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता और जो भी वहां पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये स्टोरी एक टीवी शो के थ्रू बताई जा रही थी और ये शो एक लड़की भी देख रही थी और वो फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि मेरी बर्थडे की पार्टी इसी हाउस ऑफ हॉन्ट में अरेंज करवा दें। इसका हस्बैंड काफी अमीर इंसान था पर इन दोनों का रिलेशन काफी खराब था क्योंकि इस लड़की लॉरेन ने एक बार अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश भी की थी। अब इसके लिए स्टीवन इसकी बात को इग्नोर करके फोन बंद कर देता है क्योंकि इस वक्त वो एक न्यूज चैनल को अपने न्यू बनाए हुए अम्यूजियम पार्क के बारे में बता रहा था क्योंकि ये पार्क हॉरर थीम पर बनाया गया था और वो रिपोर्टर्स के साथ एक लिफ्ट की टेस्ट ड्राइव के लिए जाता है, जहाँ शुरू में तो लिफ्ट ठीक चल रही थी पर अचानक से लिफ्ट टूटकर खराब होने लगती है और टूटने की आवाजें आने लगती हैं और वो लोग लिफ्ट के सी थ्रू गेट से देख पा रहे थे कि लिफ्ट टूटकर नीचे जा रही है। इसलिए ये सब लोग बहुत डर जाते हैं पर जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक प्रैंक था क्योंकि जहाँ से उन्हें लिफ्ट गिरती हुई नजर आ रही थी वो दरअसल 3D एनिमेशन एलईडी थी जिसे सिर्फ जंप स्केयर के तौर पर यूज किया गया था। इसके बाद वो रिपोर्टर्स एक और हॉरर राइड पर बैठते हैं और आगे जाकर इसका एक पाइप भी टूट जाता है पर असल में ये भी एक जंप स्केयर था और लोगों को ये हॉरर थीम बहुत पसंद आती है। इसके बाद लॉरेन दोबारा से स्टीवन को कॉल करती है और फिर से कहती है कि मुझे अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन उसी हॉन्टेड हाउस में करनी है, तो स्टीवन मान जाता है और वो गेस्ट लिस्ट बनाने लगता है और वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि किसी इनविजिबल पावर ने वो गेस्ट लिस्ट चेंज कर दी थी और अगले दिन सब गेस्ट हॉन्टेड हाउस ऑन हिल पर जाने लगते हैं। ये वही हॉस्पिटल था जिसकी कहानी हमें टीवी में बताई जा रही थी, लेकिन ये गेस्ट वो नहीं थे जो स्टीवन और लॉरेन ने बुलाए थे, बल्कि ये कोई और ही लोग थे और इन्हें एक मैसेज भी मिलता है कि जो कोई भी इस घर में सुबह तक सरवाइव कर पाएगा उसे 1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। अब ये 4 गेस्ट हॉन्टेड हाउस ऑन हिल पर पहुंच जाते हैं और ये लोग वाटसन नामी एक आदमी से मिलते हैं जो यहाँ का ओनर भी था और ये सब इससे पूछते हैं कि स्टीवन ने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है क्योंकि वो तो स्टीवन को जानते भी नहीं। खैर वाटसन उन्हें घर के अंदर ले आता है। घर में जाते ही ये सीलिंग ग्लास को देखते हैं जिसमें काफी खौफनाक शक्लें बनी हुई थी। तभी लॉरेन और स्टीवन भी आ जाते हैं और आते ही लॉरेन पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी ऊपर बना हुआ पेंटिंग ग्लास टूटकर इन पर गिरता है और एक लड़का एडी लॉरेन को बचा लेता है और वाटसन बताता है कि इस घर को रेनोवेट करते वक्त इसके फादर और इसके ग्रैंडफादर दोनों ही मारे गए थे और स्टीवन हंसते हुए कहता है कि चलो इसका मतलब ये है कि अगली मौत यहाँ लॉरेन की होगी। खैर वाटसन कहता है जो भी हो आप मुझे मेरा रेंट दें और मैं यहाँ से जाता हूँ और स्टीवन ने पहले से ही 1 मिलियन के काफी सारे चेक बना रखे थे ताकि जो भी यहाँ से जिंदा वापस आएगा उसे ये चेक मिल जाएगा और वो वाटसन को भी ऑफर करता है कि तुम सुबह तक यहाँ पर रुकना चाहो तो रुको, तो तुम्हें भी ये चेक मिल सकता है और साथ ही वो बताता है कि अगर यहाँ से कोई मर जाएगा तो उसके हिस्से का चेक भी जीतने वाले को मिल जाएगा और वो बताता है कि मैंने आप सबको नहीं बुलाया और मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेन ने गेस्ट लिस्ट चेंज की होगी। अब वाटसन कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना बल्कि मुझे मेरे पैसे दो और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन स्टीवन साफ मना कर देता है जिस पर गुस्सा होते हुए वाटसन बगैर पैसों के ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से पूरे घर की 4 दीवारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने लगते हैं। ये वही मैकेनिज्म था जो डॉक्टर रिचर्ड ने अपने मरीजों के लिए बनवाया था। ये देखकर वाटसन काफी पैनिक करने लगा और इसने एक खिड़की को तोड़ना चाहा ताकि वो यहाँ से बाहर भाग सके, पर शॉकिंगली खिड़की के बाहर एक स्टील वॉल थी जिसे तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तब वाटसन बताता है कि ये मैकेनिज्म डॉक्टर रिचर्ड का बनाया हुआ है और जब मरीज यहाँ से भागने लगे तो वो निकल नहीं पाए, इसलिए सबने वहाँ पर आग लगा दी और डॉक्टर रिचर्ड समेत सब लोग जलकर मर गए, लेकिन 5 स्टाफ मेंबर्स किसी तरह बच निकले और ये सुनकर सब लोग यहाँ पर डर जाते हैं और वाटसन कहता है कि ये घर अभी भी अलाइव है और यहाँ रात में आने वाले हर शख्स को मार डालता है।
क्योंकि यहाँ पर इन मरीजों और डॉक्टर रिचर्ड की सोल अभी भी भटकती है। इसीलिए इस घर को हॉन्टेड हाउस ऑन हिल कहा जाता है। यहाँ से कोई भी बचकर जिंदा वापस नहीं जा सकता और हम सब लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। इसलिए सब लोग जल्दी से मैकेनिज्म का कंट्रोल रूम ढूंढने लगते हैं। तभी लॉरेन वहाँ पर आकर कहती है कि शायद ये सारी स्टीवन की ही गेम होगी और एक आदमी स्टीवन के पास आकर कहता है कि शराफत से दरवाजे खोल दो वरना बहुत बुरा होगा। अब स्टीवन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये मैंने नहीं किया और शायद से मैकेनिज्म का कंट्रोल बेसमेंट में हो सकता है, तो वहाँ पर जाकर गेट को खोला जा सकता है। जिस पर लॉरेन उन्हें कहती है कि सब लोग अपने साथ गन्स ले जाओ। अपने बेसमेंट में भी कोई ना कोई सरप्राइजेस रखे होंगे, तो वो सब लोग गन्स और टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाते हैं और बेसमेंट के अंदर उन्हें काफी अजीबोगरीब ढांचे मिलते हैं जो कि शायद डॉक्टर रिचर्ड के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए थे। अब ये लोग इस सब से काफी घबरा जाते हैं और थोड़ा आगे जाते ही इन पर सीलिंग टूटकर गिरने लगती है, जिससे एडी जेनिफर नामी लड़की को बचाता है और हम देख पाते हैं कि ये भी स्टीवन का ही प्लान था अम्यूजियम पार्क की तरह इन सबको डराने के लिए। और स्टीवन आकर ऑपरेटर को डांटता है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर गेट को क्यों लॉक किया, जिस पर वो लड़का कहता है कि उसने गेट बंद नहीं किया और स्टीवन समझता है कि फिर तो शायद ही उसकी वाइफ लॉरेन ने किया होगा। खैर अगले सीन में बाकी सब लोग बेसमेंट में मैकेनिज्म का कंट्रोल ढूंढ रहे थे और स्टीवन भी एकदम से आकर उनके साथ वो कंट्रोल ढूंढने लगता है, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। अब उन्हें यहाँ पर एक मेटल डोर नजर आता है और वाटसन कहता है कि ये मैकेनिज्म का कंट्रोल नहीं है और ये लोग आगे चले जाते हैं, पर हमें इस डोर पर कुछ अजीब से स्ट्रिंग्स निकलते हुए नजर आते हैं। अब ये लोग एक रूम में आ जाते हैं और यहाँ ये लोग अलग अलग होकर वो कंट्रोल ढूंढने की कोशिश करते हैं और जेनिफर वहाँ पर कुछ तारों के कनेक्शन से लाइट जलाती है, जिसे देखकर एडी हैरान हो जाता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला और वो उसे सच बताने का कहता है और वो लड़की बताने लगती है कि मेरा नाम जेनिफर है और मुझे स्टीवन ने ही पैसे देकर हायर किया है। मैं यहाँ पर इनवाइटेड होने का नाटक कर रही हूँ। और जैसे ही वो पलटती है एडी वहाँ से गायब था, तो वो उसे ढूंढने लगती है। अब एक रूम में उसे एडी नजर आता है जिसके पीछे वो जाती है और वो देखती है कि एडी ने उसके सामने ही खून से भरे हुए एक बड़े से ड्रम के अंदर छलांग लगा दी थी। तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए वहाँ पर भागती है और वो बेहद डर चुकी थी, पर तभी शॉकिंगली उसके सामने एडी आ जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उल्टा वो तो खुद भी हैरान था कि जेनिफर को क्या हुआ है और वो खून के ड्रम में क्या ढूंढ रही है। पर किसी तरह एडी उसे वहाँ से लेकर ऊपर आ जाता है और जेनिफर स्टीवन से पूछती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, नीचे क्या चीजें हैं, बेसमेंट पे तुम लोगों ने क्या सेटअप बना रखा है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो इस घर के हॉन्टेड होने के नाम पर। और स्टीवन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो ऊपर कंट्रोल रूम में था और मुझे ये पता चला है कि मैकेनिज्म का कंट्रोल यहाँ पर है ही नहीं। और ये सुनकर बाकी सब भी डर जाते हैं। अब इनमें से एक लड़की अभी भी बेसमेंट पे ही मौजूद थी जो चुपके से रिकॉर्डिंग कर रही थी, पर इसी दौरान वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहाँ वो रिकॉर्डिंग करते वक्त कैमरे में देख पा रही थी कि स्ट्रेचर पर डॉक्टरों की आत्मा किसी मरीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब कैमरा हटाने पर वहाँ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जब वो पीछे मुड़ती है तो एक अजीब सा डिसऑर्डेड फिगर का शख्स एकदम से उसके करीब आकर इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी स्किन भी फट जाती है और वो लड़की भी बेहद डर कर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और ऊपर खड़े हुए सब लोग बेसमेंट से इस लड़की की चीखों की आवाज सुनकर बेसमेंट में भागते हैं, पर उन्हें उस लड़की की जगह ढेर सारा खून मिलता है और जेनिफर उस लड़की का कैमरा उठाकर ये सब ऊपर आ जाते हैं और कैमरे की फुटेज के आखिरी सीन में ये लोग सिर्फ उस लड़की का एक कांपता हुआ हाथ देख पाते हैं और वो लड़की खून में लथपथ थी और इसे कोई खींचकर वहाँ से ले जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो मारी गई, यानी यहाँ अब भूतों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। पर ये वीडियो देखकर लॉरेन क्लैप करती है और स्टीवन से पूछती है कि कैसे किया है इसका मर्डर, क्या प्लानिंग की है। लेकिन स्टीवन खुद हैरान था कि आखिर यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है और तभी लॉरेन वहाँ पर उस पर गन पॉइंट करती है, जिस पर स्टीवन समझता है कि शायद से गन लोड नहीं है और वो उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी लॉरेन ग्लास पर शूट करके दिखाती है तो उसे यकीन आ जाता है कि लॉरेन अब उसकी जान भी ले सकती है। और स्टीवन वाकई में ही काफी डर चुका था, इसलिए वो फौरन से अपने ऑपरेटर के पास जाता है उससे ये सब कुछ रोकने के लिए। और जब वो उसे बुलाता है तो वो देखता है कि उस ऑपरेटर को किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ खा लिया था। इससे तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और इसे सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब सा शख्स नजर आता है जो कि डॉक्टर रिचर्ड था और वो एक बड़ा सा चाकू लेकर लॉरेन के रूम की तरफ जा रहा था। तो स्टीवन वहाँ से भागता है लॉरेन को बचाने के लिए और बाकी सब लोग भी लॉरेन को ढूंढने लगते हैं और यहाँ सब लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर से चीखों की आवाजें सुनकर सब लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि लॉरेन को किसी ने बेड पर बांधकर इस पर टॉर्चर थेरेपी से शॉक देना शुरू कर दिए थे और ये लोग जल्दी से उस मशीन का स्विच ढूंढकर उसे बंद करते हैं, पर तब तक लॉरेन मारी जा चुकी
चुकी थी। इसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा था और स्टीवन काफी दुखी था और वो गुस्से में सबको गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ इन अनइनवाइटेड लोगों का प्लान होगा। पर तभी जेनिफर भी स्टीवन पर गन पॉइंट कर देती है क्योंकि उसका मानना ये था कि स्टीवन ने सब कुछ किया है क्योंकि वो अपनी बीवी को शुरू से मारना चाहता था और सजा के लिए सब लोग मिलकर स्टीवन को ही मारने लगते हैं और फिर उसे एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और इसी मशीन को ऑन कर देते हैं जो तेजी से घूमने लगती है और इसके अंदर लगी हुई ढेर सारी पिक्चर स्टीवन को हिप्नोटाइज करने लगती हैं और वो हेलुसिनेट करता है जैसे वो पानी में डूब रहा हो और इसी पानी से एक घोस्ट निकलता हुआ नजर आता है जिसे देखकर वो इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और ये ग्रुप के लोग हर जगह पर उस मैकेनिज्म के कंट्रोल को सर्च करने लगते हैं और वो सब डॉक्टर रिचर्ड के ऑफिस में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ग्रुप फोटो मिलती है और वो समझ पाते हैं कि यहाँ पर हम में से जितने भी लोग आए हैं वो सब उन 5 लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे, यानी डॉक्टर रिचर्ड के साथी। और ये काफी शॉकिंग था और वाटसन बताता है कि इसका मतलब ये है कि गैस लिस्ट ना तो लॉरेन ने बदली थी और ना ही स्टीवन ने, बल्कि यहाँ तो वो घोस्ट ही हैं जो हम सबको यहाँ पर लाना चाहते थे। और इस बात पर जेनिफर भी एग्री करती है, लेकिन स्टाफ मेंबर तो 5 थे तो फिर यहाँ पर हम 6 क्यों हैं? तो इन्हें पता चलता है कि डोनाल्ड इन स्टाफ के लोगों का कुछ भी नहीं लगता, यानी वो खुद से यहाँ पर आया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोनाल्ड को लॉरेन की लाश के पास देखते हैं जो जाकर लॉरेन को किस करता है और फिर वो लॉरेन को एक इंजेक्शन लगाता है और एक झटके से लॉरेन भी जिंदा होकर डोनाल्ड को किस करती है। और यहाँ रिवील होता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो लॉरेन और इसके बॉयफ्रेंड यानी डोलन की ही प्लानिंग थी। ये दोनों उन सब के दिल में ये शक पैदा करना चाहते थे ताकि सब लोग मिलकर स्टीवन को ब्लेम करके मार डाले और लॉरेन इसकी सारी जायदाद की मालकिन बनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश की जिंदगी गुजार सके। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही जा रहा था, पर एक चीज जो उन्हें समझ नहीं आती वो ये थी कि दरवाजे अचानक से खुद ब खुद कैसे बंद हो गए और उसका कंट्रोल रूम कहाँ है और वो लड़की कैसे मर गई और उसकी डेड बॉडी कहाँ गई। और लॉरेन को तो अभी भी यही लगता था कि शायद ये सब कुछ स्टीवन ने ही किया होगा और वो स्टीवन को फंसाने के लिए एकदम से डोनाल्ड पर हमला करके उसे ही मार डालती है ताकि उसका इल्जाम भी स्टीवन पर आ जाए और बाकी सब लोग उसे मार डालें। इसका मतलब साफ था कि उसने डोनाल्ड को भी अपने मतलब तक इस्तेमाल किया। इधर बाकी सब लोग डोनाल्ड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक जब वो नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारा बिखरा हुआ खून मिलता है और वो समझ जाते हैं कि डोनाल्ड को भी स्टीवन ने ही मार दिया है। और वो लोग कंफर्म करने के लिए उस चेम्बर को खोलने के लिए जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने स्टीवन को उसी मशीन में लॉक किया था, पर गेट खुलने पर वहाँ डोनाल्ड की लाश निकलती है जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि सब मर्डर स्टीवन नहीं किए हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लॉरेन ने डोनाल्ड को मारकर उसकी बॉडी को उसी चैम्बर में डाल दिया था और वहाँ से स्टीवन को किसी और जगह पर रख दिया था। और इनमें से एक लड़की को अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो देखने जाती है तो वहाँ पर स्टीवन खून में लथपथ खड़ा हुआ था, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है कि शायद अब वो उसे भी मार डालेगा। और तभी वो अचानक स्टीवन पर फायर करके उसे मार डालती है और गोलियों का शोर सुनकर सब लोग बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं और स्टीवन को मरा हुआ देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कि जो भी इनको मार रहा था अब वो खुद ही मर चुका है। और उसके बाद लॉरेन आकर स्टीवन की लाश से बातें करने लगती है कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी और जिंदगी के कितने साल ही मैंने तुम पर बर्बाद कर दिए। ये सारी बातें सुनकर स्टीवन अचानक से उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन कैसे? और पता चलता है कि उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से वो गोलियों से बच गया था। और वो लॉरेन को गुस्से से बहुत मारने लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पैसा, दौलत, शोहरत, फिर भी तुम बेवफा निकली। चलो आखिर में तुम्हारी हकीकत तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। और वो लॉरेन को उठाकर उसी मेटल डोर पर मार देता है जो उन्हें शुरू में मिला था। अब लॉरेन उस दरवाजे से अंदर गिर जाती है जिससे वहाँ की सब आत्माएं बाहर आने लगती हैं और लॉरेन किसी तरह खड़े होकर वहाँ से भागने लगती है, पर पीछे से दीवार पर एक भयानक सी आत्मा अपने अंदर उसे खींच लेती है और लॉरेन की आत्मा भी उसी आत्मा के अंदर कैद हो जाती है। और स्टीवन एक दूसरा दरवाजा खोलता है जहाँ शुरू में मरने वाली लड़की की बॉडी पार्ट्स निकालकर लटकाए गए थे और स्टीवन भागने की कोशिश करता है, पर लॉरेन भी अब आत्मा बनकर उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसका मेन मकसद यही था कि वो किसी तरह स्टीवन को मार डाले। अब स्टीवन भागने की कोशिश करता है पर लॉबी का दरवाजा लॉक हो चुका था। अब वो जोर जोर से चिल्लाता है। इधर ग्रुप के बचे हुए लोग विंडो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे,
और स्टीवन की आवाजें सुनकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि इनकी नजर में जेनिफर ने उन्हें मार दिया था। अब डरते हुए वाटसन लॉबी का दरवाजा खोलता है। स्टीवन उसे लॉबी में खींचकर खुद वहाँ से बाहर आ जाता है, जिससे वो आत्माएं वाटसन को खींचकर मार डालती हैं और स्टीवन बेहद डरा हुआ वहाँ से बाहर आकर सबको बताता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये जगह सच में हॉन्टेड है। लेकिन इन लोगों को स्टीवन की बात पर यकीन नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ वो काले साए आ जाते हैं और वो बम की तरह तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे सारा घर टूटने लगता है और स्टीवन भागकर एटिक में जाता है और एक लीवर को हिट करके वो बाहर का गेट खोल देता है। यानी वो पहले से ही जानता था कि इस मैकेनिज्म का डोर कहाँ पर है। खैर अब दरवाजे खुलने लगते हैं और वो जेनिफर और एडी को चिल्ला कर कहता है कि जल्दी से भाग जाओ और वो लोग भागने लगते हैं, पर वो आत्माएं उन्हें पकड़ने लगती हैं कि स्टीवन जल्दी से जेनिफर को धक्का देकर बचा लेता है, पर इस चक्कर में वो खुद ही मारा जाता है और राख बनकर हवा हो जाता है। अब वो आत्माएं अभी भी उनके पीछे ही थी और वो जल्दी से विंडो से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वो आत्माओं का गुच्छा वहाँ पर आ जाता है जो अलग अलग चेहरों वाला था। यानी यहाँ अब तक जितनी भी मौतें हो चुकी थी वो सब की आत्माएं एक ही जगह पर कैद हो चुकी थी। सब आत्माएं एक ही फिगर में चिपक चुकी थी और वो आत्माएं उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे डैड ने ही डॉक्टर रिचर्ड को ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना सिखाए थे। यानी यहाँ पर जो डॉक्टर रिचर्ड के 5 साथी भाग गए थे, असल कल्प्रिट वही थे जिन्होंने मिलकर डॉक्टर रिचर्ड को वर्गलाया और उनकी इस जगह पर ये लोग मिलकर ये इल्लीगल एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और एंड में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इन 5 लोगों ने सबको जिंदा जलाकर मार डाला। अब एडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो साए कहते हैं कि तुम भी तो एक डॉक्टर ही हो और फ्यूचर में तुम भी यही करोगे। और अब वो एडी को मारने ही वाले थे कि तभी वाटसन की आत्मा यहाँ का गेट खोल देती है, जिससे ये दोनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और सूरज की रोशनी पड़ने से वो आत्माएं वहाँ से गायब होने लगती हैं और वो मैकेनिज्म डोर फिर से बंद हो जाता है। ये लोग बाहर आकर बहुत खुश होते हैं और तभी उन्हें एक एनवेलप मिलता है जिसमें काफी सारे चेक थे जो स्टीवन की आत्मा उन्हें देती है विनिंग प्राइज के तौर पर, जिससे अब ये लोग एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे। और ये दोनों बहुत खुश थे कि अब वो जिंदा है और इनके पास ढेर सारा पैसा भी है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।